नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। नीट यूजी 2026 का रीटेस्ट आज, परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए कड़ी तैयारी। ट्रंप के बयानों पर इटली पीएम का पलटवार, खुद की लोकप्रियता पर ध्यान दें ट्रंप। बागी विधायकों की जांच की मांग के बाद टीएमसी के 440 करोड़ रुपए फ्रीज। कांग्रेस और शशि थरूर के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान, अगले 60 दिनों तक कोई टोल नहीं। नीट यूजी 2026 का रीटेस्ट आज 21 जून को देश भर में आयोजित किया जा रहा है। यह परीक्षा पहले 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने दावा किया है कि इस बार परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा भारत के 551 शहरों के 5,440 केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर होगी। 22 लाख से अधिक छात्र इसमें शामिल होंगे। एनटीए ने 1.38 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, 51,000 से अधिक जैमर और एआई आधारित निगरानी प्रणाली तैनात की है। हर परीक्षा कक्ष में 2 इन्विजिलेटर और बायोमेट्रिक व फेस ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की गई है। करीब 6,700 ऑब्जर्वर और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी का एक बार फिर सोशल मीडिया पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने यह दावा दोहराया था कि मेलोनी ने G7 सम्मेलन में उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बार बार अनुरोध किया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बार मेलोनी की राजनीतिक लोकप्रियता पर सवाल उठाया है। ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि प्रधानमंत्री इटली में अपनी लोकप्रियता के स्तर के मामले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मेलोनी ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने या विकसित करने से रोकने के अमेरिकी प्रयासों का समर्थन नहीं किया। वहीं इसके बाद इंस्टाग्राम पर जारी एक बयान में मेलोनी ने कहा कि ट्रंप के लगातार और बिना उकसावे के किए गए हमले बेमतलब हैं। मेलोनी ने कहा कि जहां तक मेरी लोकप्रियता का सवाल है, आपका दोस्त होना निश्चित तौर पर इसे बढ़ाने में मददगार नहीं रहा है और न ही यह आपसे मेरे संबंधों पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी लोकप्रियता आपकी चिंता का विषय नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप अपनी लोकप्रियता पर ध्यान दें। टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट, जिनमें लगभग 440 करोड़ रुपए जमा थे, उनसे पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक में मौजूद इन 3 अकाउंट्स पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि इन पैसे को निकालना या बाहर नहीं भेजा जा सकता, हालांकि इनमें पैसे जमा किए जा सकते हैं। यह कार्रवाई पार्टी के 10 बागी विधायकों की शिकायत के बाद हुई। विधायकों ने खातों में जमा धन के स्रोत की जाँच की मांग की है। शिकायत में कथित कट मनी वसूली, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े फंड का आरोप लगाया गया है। यह विवाद हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद पूर्व मंत्री अरूप विश्वास और विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी के गुटों के बीच पार्टी के संगठनात्मक और वित्तीय ढांचे पर कंट्रोल को लेकर चल रही सत्ता की लड़ाई के बीच हुआ है। यह ताज़ा घटनाक्रम टीएमसी के वरिष्ठ नेता अरूप विश्वास द्वारा बैंक को लिखे गए उस पत्र के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने अकाउंट्स की सुरक्षा और लेन देन रोकने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी की जमा राशि, जो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, का तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जब तक संगठन के भीतर नेतृत्व का विवाद सुलझ ना जाए। विश्वास ने खातों के मैनेजमेंट और कंट्रोल को लेकर चिंता जताते हुए उन्हें फ्रीज करने की मांग की थी। वहीं बागी विधायकों ने अब फंड के सोर्स की आपराधिक जाँच की मांग की है। इस बीच ममता के करीबी विधायक कुणाल घोष ने कहा कि विश्वास अब कोषाध्यक्ष के पद पर नहीं है और उन्हें पार्टी की ओर से वित्तीय मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और उनकी पार्टी के बीच एक बार फिर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। विवाद तब बढ़ा जब थरूर ने G7 शिखर सम्मेलन में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख की सराहना की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि थरूर शायद वो बातें भी सुन लेते हैं जो पीएम मोदी ने कही ही नहीं। जवाब में शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने केवल मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों का हवाला दिया था और किसी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया। शशि थरूर ने दोहराया कि युद्ध के दौरान नागरिक नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और पीएम मोदी ने यही संदेश दिया था।
वहीं बीजेपी ने शशि थरूर के बयान को पीएम मोदी की कूटनीति की तारीफ बताया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि युद्ध विराम यानी सीज फायर के दौरान अगले 60 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 60 दिन के बाद भी टोल नहीं लगेगा जब तक अमेरिका इसकी जरूरत ना समझे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान के खातम अल अंबिया मुख्यालय और IRGC नौसेना ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट को सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है। ईरान ने इसका कारण अमेरिका और इसराइल पर युद्ध विराम उल्लंघन के आरोपों को बताया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने इस दावे का खंडन किया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस ने फॉक्स न्यूज से कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला हुआ है। वांस ने कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ईरानियों ने अब भी होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ने ढाका समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। यह प्रदर्शन गाईबांधा के पलाश बाड़ी में हुई एक विवादित घटना के खिलाफ हो रहे हैं। आरोप है कि एक जुलूस के दौरान भगवान राम की तस्वीर का अपमान किया गया और राधा गोविंद मंदिर में भगवान राम की मूर्ति तोड़ने की धमकी दी गई। हिंदू संगठनों ने सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और कहा कि कुछ कट्टरपंथी तत्व देश को धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद और हिंदू बौद्ध ईसाई ओइक्या परिषद के नेतृत्व में मानव श्रृंखलाएं, रैलियां और जुलूस निकाले गए। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रैलियों में यह भी कहा गया कि बांग्लादेश में मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और मूल निवासियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपनी पहली विदेश यात्रा पर मलेशिया और चीन जा रहे हैं। यह फैसला उनकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि परंपरागत रूप से ऐसी पहली यात्रा के लिए भारत को चुना जाता रहा है। रहमान पहले 2 दिन के लिए मलेशिया जाएंगे, जहां व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग और बांग्लादेशी कामगारों के लिए नए रोजगार अवसरों पर चर्चा होगी। इसके बाद वे 4 दिन की चीन यात्रा पर जाएंगे और समर दावोस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से होगी। दोनों देशों के बीच 17 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इनमें तीस्ता नदी परियोजना और मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। इस बीच भारत बांग्लादेश और चीन के बढ़ते सहयोग पर नजर बनाए हुए है। हालांकि हाल के महीनों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव अब भी बना हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को लेकर की गई टिप्पणियों को सख्ती से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जरदारी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मानव अधिकारों और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। यह विवाद वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन के पास स्थित गंज शहीदा मस्जिद को लेकर जारी नोटिस के बाद शुरू हुआ। दरअसल रेलवे ने स्टेशन के पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत कथित अतिक्रमण हटाने के लिए 20 जून तक जगह खाली करने को कहा है। इस पर जरदारी ने चिंता जताते हुए भारत से ऐसी कार्रवाई रोकने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की थी। भारत ने इन बयानों को राजनीतिक हमला बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है। ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ऑब्जर्वर अखबार की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर सोमवार को अपने इस्तीफे और पद छोड़ने की समय सीमा का ऐलान कर सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों, दानदाताओं और ट्रेड यूनियन नेताओं से चर्चा के बाद स्टारमर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनका पद पर बने रहना मुश्किल हो गया है। बताया गया है कि उन्होंने अंतिम फैसला लेने से पहले रेजिडेंस चेकर्स में पत्नी से भी चर्चा की। हालांकि डाउनिंग स्ट्रीट ने अभी तक किसी इस्तीफे की पुष्टि नहीं की है। सरकार के एक सूत्र ने कहा कि स्टारमर फिलहाल अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। इस बीच ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि लेबर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एंडी बर्नहम को भविष्य का प्रधानमंत्री मान रहे हैं। हालांकि बर्नहम ने अभी नेतृत्व के लिए कोई औपचारिक चुनौती पेश नहीं की। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का प्रदर्शन लगातार जारी है। पार्टी प्रमुख अभिजीत तिपके ने ऐलान किया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक वे जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। शनिवार देर रात को सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में उन्होंने लोगों से रविवार सुबह 9 बजे
जंतर मंतर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन करने की अपील की। दिप्के ने खास तौर पर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और दिल्ली वासियों से प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई शिक्षा और अधिकारों की है और जनता के समर्थन के बिना आंदोलन सफल नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि उनकी टीम लगातार प्रदर्शन कर रही है और अब लोगों को आगे आकर साथ देना होगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द प्रदर्शन स्थल खाली करें। इसके बावजूद बीजेपी ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.